हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। मैं निशा सिन्हा आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री का क्लास मैं रेगुलर लेके आती हूँ। बस इसमें 10 से 15 मिनट या 10 मिनट टू 12 मिनट का ही क्लास रहता है, बहुत लॉन्ग क्लास नहीं रहता है। और ये हिस्ट्री का क्लास रहता है, तो मैंने बहुत सारे लेक्चर डाल दिए हैं ऑलरेडी हिस्ट्री के, तो आप उसे देखिएगा तभी ये आज का समझ में आएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 1857 विद्रोह हुआ था, 1857 रिवोल्ट जो हुआ था, तो उस समय के रिवोल्ट को बहुत से राइटर ने बुक भी लिखा था। तो किस राइटर ने क्या नाम दिया था उस बुक को, और फिर उसके बाद क्या जो मेरठ से जो एक नारा निकला हुआ था दिल्ली चलो का, तो उसमें कौन से लीडर, इंडियन लीडर कहाँ से उसका सपोर्ट कर रहे थे, लीडिंग कर रहे थे, और फिर उसे कौन सप्रेस्ड कर रहा था, मतलब कौन उस विद्रोह मतलब उसको दबाना चाह रहा था। कल हम लोग ये सारा पढ़े थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, पढ़ेंगे। ब्रिटिश पीएम पैमस्ट्रेन रिजाइन आफ्टर दैट पीएम लॉर्ड डरबे। मतलब ब्रिटिश पीएम जो जब इतना सारा चीज़ इंडिया में हो जाता है, उन लोगों का मतलब बहुत ये होता है, तो ब्रिटिश पीएम रिजाइन दे देते हैं। जो कौन थे, पैमस्ट्रेन थे, और उसके बाद लॉर्ड डर्बे पीएम बनते हैं। ठीक है, इसी के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। मतलब इस पीएम के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और इस एक्ट पर साइन करती हैं क्वीन विक्टोरिया। वहाँ की जो क्वीन रहती है विक्टोरिया, वो साइन करती हैं। ठीक है, आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को मैनिफेस्टो ऑफ क्वीन विक्टोरिया भी कहा जाता है। मतलब इस एक्ट को मैनिफेस्टो ऑफ क्वीन विक्टोरिया भी कहा जाता है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क इलाहाबाद में रीड किया था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इस एक्ट को रीड किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को किसने रीड किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1858 में ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, किस पार्क में रीड किया था। ठीक है, ठीक है। यहाँ इस में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का एंड हो जाता है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी रूल कर रही थी इंडिया में, वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? क्राउन रूल स्टार्ट होता है। इसके बाद इंडिया पे क्राउन रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, 1858 से 1947 तक क्राउन रूल रहता है इंडिया पे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को इंड कर दिया जाता है, और इसके जगह वायसराय की पोस्ट आ जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जो पहले केवल बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटा के पूरा इंडिया भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। तो वो फर्स्ट थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और उसके बाद जब क्राउन रूल आता है, तो गवर्नर जनरल के पद को हटा के वायसराय का पद आ जाता है। ठीक है, वायसराय का पद आ जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ ये हाँ, तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रथम वायसराय इन इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ही थे, और उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया था और वायसराय का पद आ गया था, तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये आई थिंक ये कट गया, नहीं हो पाया है, फ़ोटो क्लिक अच्छे से नहीं हो पाया। तो उसके बाद से क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट जो है ख़त्म हो जाता है, और उसकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव का पोस्ट आ जाता है। ठीक है, पोस्ट आ जाता है। ठीक है, और लास्ट कैबिनेट मिनिस्टर और लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनली थे। ये लॉर्ड स्टैनली थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर
होंगे थे, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। ये जो दोनों थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। ठीक है, इंडिया में वायसराय रहेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी पार्लियामेंट में कौन रहेगा? इंडिया में वायसराय रहेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ रहेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट ब्रिटिश में रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, मतलब इंडिया में जो भी रहेंगे वो वायसराय रहेंगे। ठीक है, वायसराय रहेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ रहेगा? ब्रिटिश में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने पहला बजट जेम्स विल्सन 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय पेश किया था। ठीक है, 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय पेश किया था। इसे इंडिया में जेम्स विल्सन इनकम टैक्स कहा। ठीक है, इसे इंडिया में जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स कहा था। ठीक है, जेम्स विल्सन ने इसे इंडिया में इनकम टैक्स कहा था। 1860 में इंडिया पैनल कोड आईपीसी के थ्रू पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, 1860 में आईपीसी के थ्रू पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, 1861 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के थ्रू चार्जेस लगाई जाती थी। ठीक है, 1857 में यूनिवर्सिटी कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में खोली गई थी। इन तीनों जगह पे 1857 में यूनिवर्सिटी खोली गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? वायसराय को। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में। पोर्टफोलियो के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे। कैबिनेट सिस्टम स्टार्ट, उसके बाद से कैबिनेट सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 1861 हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, इसी एक्ट के तहत 1862 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट खोला गया। इसी एक्ट के तहत कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट खोला गया सबसे पहले। ठीक है, यहाँ इन तीनों जगहों पे हाई कोर्ट खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कौन से वायसराय? लॉर्ड इलीजन 1862 से 1863, 1 साल का इनका कार्यकाल था। बहावी आंदोलन पंजाब में जो हुआ था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब में चला था बहावी आंदोलन। मोहम्मद इन्हीं के समय चला था, लॉर्ड इलीजन के समय। मोहम्मद इबन अवीले ए बाहिब के नाम पे इस आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन रखा गया था। ये सऊदी अरबिया के थे। ठीक है, इनके नाम पे ये आंदोलन बहावी आंदोलन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का क्या काम था? नॉन इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक बनाना। ठीक है, इस आंदोलन का मकसद था नॉन इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक बनाना। सैयद अहमद बरेलवी सऊदी अरेबिया जाते और ये मोहम्मद अल बहावी से प्रभावित होकर इंडिया को भी सैयद अहमद बरेलवी ने इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। इस आंदोलन को लॉर्ड इलीगन ने इंडिया में रोक लगाया था। ठीक है, इसी की वजह से ये आंदोलन हुआ था, इसे लॉर्ड इलीगन ने इंडिया में रोक लगाया था। उसके बाद आता है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 तक रहते हैं। लॉर्ड लिट्टन ने आउन मेरीडिथ नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, 1876 में रॉयल लिटिल एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, 1876 में रॉयल लिटिल एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार लगाया गया और इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्रणी कहा गया। ठीक है, कहा गया था। 1877 में दिल्ली दरबार लगाया गया था पहली बार, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्रणी कहा गया था। ठीक है, 1878 में फैमिन कमीशन यानी अकाल आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष रिस्ट एस्टेची थे। ठीक है, उसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
देसी भाषा अधिनियम, जिसके तहत सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। ठीक है, 1857 में ये एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस की एज 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, ये सब किसके कार्य, मतलब उस टाइम कौन थे, क्या बोलते हैं, वायसराय कौन थे, तो उस समय लॉर्ड लिटन के वायसराय के टाइम ये सारा हुआ था। लॉर्ड लिटन के वायसराय के टाइम क्या क्या हुआ था, इन्होंने बुक लिखी थी ऑन मेरिडिथ। इन्हीं के समय रॉयल लिटिल एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड लिटन के समय 1876 में। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय ही पहली बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है, इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को समाग्रणी कहा गया, ये आई थी इस दरबार में, पहली बार दिल्ली आई थी। ठीक है, 1877 में लॉर्ड लिटन के समय ही ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 1878 में फैमिन कमीशन यानी अकाल आयोग बनाया गया, इसके अध्यक्ष रिस्ट स्ट्रेची थे। इस समय भी वायसराय हमारे कौन थे, लॉर्ड लिटन ही थे। और क्या होता है, और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी, देसी भाषा अधिनियम, जिसके तहत सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। 1878 में ये भी लॉर्ड लिटन के समय ही आया था। लॉर्ड लिटन के समय सिविल सर्विस की एज 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, लास्ट बच्चे इसमें नोट, एक मोहम्मदन 1875 में एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज 1920 में बदला गया। पहले इसका नाम क्या था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में इसका नाम रखा गया। पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था। ठीक है, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी के जो वायसराय हैं लॉर्ड रिपन और भी हैं, लॉर्ड डफरिन हैं, एल्बर्ट हैं, और फिर उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए। थैंक यू।